नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय मेरा और आपका यूट्यूब चैनल सवाल विद राज। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ जो सवाल पूछ रहे हैं वो इस पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। वो सवाल ये है कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है या फिर इजराइल जो पिछले 50-60 सालों से फिलिस्तीन के साथ करता आया है, क्या वो सही है? वैसे हम इंडियंस को ये लगता है कि इजराइल जो करता है वो सही है, क्योंकि इजराइल के पास ना वेस्टर्न हाथ है, यानी कि वेस्टर्न सपोर्ट है और दुनिया की मीडिया को वेस्टर्न मीडिया कंट्रोल करती है और वो इजराइल को हमेशा अच्छा ही दिखाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ही सही नहीं है बल्कि गलत है? आप लोग मुझसे डेफिनेटली नाराज हो जाओगे क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं एंड वी डू सपोर्ट इजराइल, बट सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग गलत का भी साथ दें और गलत का भी समर्थन करें। अगर आप इतिहास में जाएं आपको ये पता चलेगा कि यूएन ने 1947 को एक पार्टीशन प्लान तैयार किया था, जिस प्लान के तहत वो जो जमीन है पूरी उसे 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक होगा जिविश स्टेट जो कि इजराइल है, दूसरा होगा अरब स्टेट जो कि फिलिस्तीन है और तीसरा होगा जेरूसलम जो कि एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। अब यहाँ इंटरनेशनल टेरिटरी का मतलब ये होता है कि उस जगह पे किसी भी पर्टिकुलर देश का कोई अधिकार नहीं है बल्कि वहां यूएन का अधिकार है। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं यहाँ पे, इस समय जेरूसलम किसके कंट्रोल में है? इजराइल के कंट्रोल में है। जी हाँ, इजराइल ने जंग लड़के जेरूसलम को अपने कंट्रोल में ले लिया था और इस वक्त जेरूसलम में इजरायली फोर्सेस राज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इजराइल ने अभी तक अपना जो कैपिटल है उसे जेरूसलम बना दिया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार हमें तो पता है कि इजराइल का कैपिटल तेल अवीव है। जी हाँ, इंडिया जो है, इंडिया हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जहां ना तो वो इजराइल के साथ है ना वो फिलिस्तीन के साथ है। इंडिया का ये स्टैंड है कि आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एक साथ पीसफुली रहो, जहां पे आधा इजराइल का आधा फिलिस्तीन का। और जेरूसलम वो है इंटरनेशनल ट्रीटी, यानी कि 1947 को यूएन का जो पार्टीशन प्लान था उस पार्टीशन प्लान को इंडिया समर्थन करता है। पर इजराइल एक ऐसा देश है जो उस प्लान को रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप देख लीजिए, आप इजराइल कहते हैं कि अरब ने नहीं किया, बट इजरायली भी इसमें सही नहीं है बल्कि गलत है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर इजराइल ने सच में अगर पार्टीशन प्लान को माना होता तो आज क्या इजराइल अपने कैपिटल को जेरूसलम डिक्लेयर कर देता? जेरूसलम को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर देता? नहीं ना, वो तेल अवीव को ही अपना कैपिटल रखता और जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी या फिर इंटरनेशनल टेरिटरी के हिसाब से रिकॉग्नाइज करता, जो कि वो नहीं करता। अब जेरूसलम क्या है? देखिए, जेरूसलम एक ऐसी जगह है जो कि 3 अलग अलग धर्मों का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। जैसे जीसस क्राइस्ट जेरूसलम में जन्मे थे, तो क्रिश्चियन के लिए वो बहुत ही एक पावन या दिव्य शहर है, एक पिलग्रिमेज साइट है, एक होली साइट है। वहीं यहूदियों के लिए भी जेरूसलम एक होली साइट है, वही उनका ओरिजिन है, आप कह सकते हैं। इतना ही नहीं, मुसलमान जो है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा होली साइट जेरूसलम ही है। तो आप कह सकते हैं जेरूसलम 3 अलग अलग रिलीजियंस यानी 3 अलग अलग धर्मों का एक संगम है और ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का कारण भी है। जेरूसलम को फिलिस्तीन भी क्लेम करता है, जेरूसलम को इजराइल भी क्लेम करता है, पर इस वक्त जेरूसलम किसके पास है? इजराइल के कंट्रोल में है। बट यूएन के हिसाब से जेरूसलम किसी देश का पार्ट नहीं है बल्कि इंटरनेशनल टेरिटरी है। तो यहाँ इजराइल ने इस पार्टीशन प्लान को वायलेट किया है। इतना ही नहीं, इजराइल धीरे धीरे अपने पावर का इस्तेमाल करते करते फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा रहा है और ये सही बात है। ये सही बात है क्योंकि अगर आप देखें, फिलिस्तीन का जो साइज 1947 में था, अभी इस समय उसका साइज बहुत ज्यादा घट चुका है। इतना ही नहीं, गाजा जो है वो पूरी तरीके से इजरायली के कंट्रोल में ही है, इजराइल फोर्सेस के कंट्रोल में ही है। अब आप ये कहोगे कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, तो क्या फिलिस्तीन कुछ नहीं कर रहा? देखिए, फिलिस्तीन क्या करेगा? फिलिस्तीन के पास ना तो उतना पैसा है इजराइल की तरह, ना ही उतनी हाई टेक्नोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीन के पास कोई आर्म फोर्स नहीं है। जी हाँ, फिलिस्तीन के पास कोई भी डिफेंस फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे सपोर्ट की जरूरत है, जबकि इजराइल के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, एक अच्छी आर्मी है, एक अच्छा मुसाद नाम का एक खुफिया एजेंसी है। इजराइल जब तब फिलिस्तीन में घुस जाता है और उनके नागरिकों को मार देता है, ये सच्ची बात है। अगर आप देखोगे, साल 50-60 सालों में कई सारे फिलिस्तीन के बेकसूर नागरिक इजराइल की वजह से मारे गए हैं। अब आप कहोगे यार गाजा पट्टी में जो हमास ने किया इजराइल के साथ, क्या वो सही था? नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं करता क्योंकि हमास जो है एक आतंकवादी गुट है, जिसने, जो ऑफ कोर्स फिलिस्तीन का सपोर्टर है ही, बट उसने क्या किया, उसने इजराइल के कॉमन नागरिकों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि गलत था। उसे हम लोग समर्थन नहीं देते। बस हमारा ये सवाल है कि आज जब हमास ने या फिर
फिलिस्तीन बैक्ड ग्रुप ने इजराइल पर एक ऐसा हमला किया जिससे पूरी दुनिया जाग उठी और पूरी दुनिया को इंसानियत का एहसास हुआ। वो इंसानियत कहाँ गया था जब गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन के जमीन पे इजराइल के लोगों ने, इजराइल के आर्म्ड फोर्सेस ने उनके सिविलियंस को चुन चुन के मारा। क्या तब इंसानियत नहीं थी? क्या तब मीडिया ने इसे कवर नहीं किया? यहाँ तक कि ये जो युद्ध अभी चल रहा है इजराइल और गाजा के बीच, आपको पता है एक बच्चा बॉम्ब की आवाज से ठिठुर रहा था अपने पापा के पास, जा रहा था, कांप रहा था डर के मारे, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब आप सोचो इजराइल जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गाजा को बर्बाद करना चाहता है, जो कि हमास के टेररिस्ट ने इजराइल के साथ किया। उसके लिए आप हमास के टेररिस्ट को टारगेट करो। आपको अगर इन्वेजन करना ही है तो ग्राउंड इन्वेजन करो, बट नहीं, आप एयर स्ट्राइक्स कर रहे हो। इससे किसको नुकसान होगा? वहां की आम जनता को, जिसे सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी, रहने को घर और एक शांत जीवन चाहिए। आप सोच रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो इजराइल को हम लोग सपोर्ट जरूर करते हैं, बट हमेशा हर जगह सपोर्ट करना सही बात नहीं है। इजराइल की भी गलती है इस पूरे कंट्रोवर्सी में या पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अगर आप देखो फिलिस्तीन अब क्या करेगा, देखिए फिलिस्तीन के पास रिटेलिएट करने का कोई संसाधन है नहीं, तो फिलिस्तीन को मार खाना ही पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि दुनिया के जितने भी मुसलमान देश हैं वो सही काम कर रहे हैं। मुसलमान कंट्रीज कम से कम ये तो साहस दिखा रहे हैं कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। पर मेरा आपसे अपील है कि आप सिर्फ और सिर्फ साथ देने का नाटक मत करो कि आप साथ में हो, आप कम से कम उन्हें मदद करो। ताकि ये जो, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग इजराइल को अटैक करो, अटैक मत करो, क्योंकि अगर आप लोग इजराइल को अटैक करोगे, इजराइल के भी आम नागरिकों की मौत होगी, जो कि हम लोग में से कोई नहीं चाहता। आप लोग एक साथ आओ, इजराइल को टेबल पे बिठाओ और समझाओ कि वो जो एक 1947 में वो पार्टीशन प्लान बना था, उस हिसाब से आप इस रूल को फॉलो करें, तभी हम लोग के लिए अच्छा है। बिकॉज ये जो कॉन्फ्लिक्ट छोटी मोटी हो रही है ना, ये एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 इसी तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था, थोड़ी थोड़ी जगह में वॉर हुई, धीरे धीरे बाकी कंट्रीज कूद पड़े और वो वॉर हो गया। पर यहाँ पर बाकी कंट्रीज को कूदने की कोई जरूरत है नहीं। आप लोग एक शांति प्रस्ताव रखें, मीटिंग करवाएं और इस झमेला को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि अब और आम नागरिकों की मौत ना हो। मैं यहाँ ना तो गाजा के समर्थन में हूँ, ना हमास के समर्थन में, ना इजराइल के समर्थन में, और ना ही फिलिस्तीन के समर्थन में। मैं बस एक इंसानियत के समर्थन में हूँ कि इंसान ना मरे, चाहे वो गाजा के हो, फिलिस्तीन के हो, या इजराइल के हो, या दुनिया के किसी भी देश के हो। जैसे कि आप पकड़ लीजिए, इस वक्त जिस तरीके से इजराइल बॉम्बिंग्स कर रहा है, हॉस्पिटल में बॉम्बिंग गई है, बहुत लोग मारे गए हैं, क्या वो सही था? वो सही बिल्कुल भी नहीं था। हम उसे सही नहीं कह सकते। हमास ने जो किया वो तो गलत था ही, तो जो इजराइल ने किया वो भी गलत ही था, वो सही नहीं था। पर मैं अपने देश के कुछ नागरिकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, आप लोग इजराइल को समर्थन मत दो, आप लोग इंसानियत को समर्थन दो, ताकि इंसानियत जीवित रहे। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हो, राइट? आप इंसानियत को समर्थन दो। और सिर्फ गाजा के लोग मुसलमान है इसलिए हम हिंदू लोग सिर्फ इजराइल को समर्थन देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर आप सही से इतिहास उठा के देख लो ना, तो इजराइल गलत ही है। पर फिर भी जो कि कानून के तहत यहूदियों को भी एक जगह की जरूरत है, तो उनके लिए एक अलग देश बना दिया गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि इजरायली बाकी लोगों के कंट्रीज के लैंड को कैप्चर धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे देखा जाए तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तब यहूदियों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था नाजी द्वारा। उसके बाद यहूदियों को यह लगा था कि उन्हें अब कम से कम एक अपना देश चाहिए। बिकॉज आप देख सकते हैं, अगर यहूदियों का आप इतिहास उठाकर देख लें, आपको ये पता चलेगा कि हजारों साल के इतिहास में जो भी किंगडम्स आई, उन्होंने यहूदियों का सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड किया, और इसीलिए उन्हें इधर उधर माइग्रेट करना पड़ा। शायद एक किंग था, उन्होंने नहीं किया था, तो वो यहूदी उस किंग को बहुत अच्छे मानते हैं। उस किंग का नाम मुझे नहीं मालूम, मैं बाद में आपको पता होगा अगले वीडियो में। बट अब तक के लिए आप ये समझ लो, सिर्फ एक राजा के अलावा बाकी जितने भी राजा ने उस जगह पे, उस क्षेत्र पे राज किया, उन्होंने हमेशा यहूदियों का जेनोसाइड किया, जिसके लिए यहूदियों को इधर उधर भागना पड़ा। इसीलिए आप कैसे यहूदी अमेरिका में मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, और बाकी यूरोप में कई और जगह में मिलेंगे। बट आपको ये शायद पता होगा कि जो आखिरी बार यहूदियों के साथ बहुत ही भीषण जेनोसाइड हुआ था, वो जर्मनी में हुआ था नाजी के द्वारा, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 में। और उस जेनोसाइड के बाद यहूदियों को ये लगा था कि कम से कम अब उनको एक अपना अलग देश चाहिए, जो कि उन्हें मिला। आई मीन यहूदियों को रहने के लिए जो एक सेपरेट स्टेट चाहिए, जो सिर्फ यहूदियों का है, वो तो उन्हें मिल चुका है ना इजराइल के रूप में। तो फिर क्यों आप लोग बाकी, यानी कि फिलिस्तीन का जो जमीन है, उसे कब्जा रहे हो? वो तो उनकी जमीन है, आप अपनी जमीन में रहो, वो अपनी जमीन में रहेंगे। अब आप
धीरे धीरे अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उनकी जमीन को कब्जाओगे तो क्या वहां से रिटेलिएशन नहीं आएगा? जरूर आएगा। पर आपको इसीलिए इस चीज को रोकना है। और 1947 का जो पार्टीशन प्लान था यूएन का, 3 स्टेट का सोल्यूशन था, एक इजराइल, एक है फिलिस्तीन और एक होगा इंटरनेशनल टेरिटरी जेरूसलम को। उसे आप एक्सेप्ट करो। जेरूसलम से आपने जो कब्जा किया उसे हटाओ, ताकि जेरूसलम जो है तीनों ही धर्मों का संगम बने और तीनों ही धर्म इक्वली उसे अपना कह सके। जेरूसलम सिर्फ आपका नहीं है, तीनों का ही है। क्योंकि इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इजराइल जो है वो गलत है। हम लोग ज्यादा डीप एनालिसिस करते नहीं है, बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए हम लोग इसे मानते नहीं है, बट ये सही है। इजराइल भी इसमें गलत है, इजराइल ने भी गलती की है। आज अगर आपको दुख हुआ ये देखकर कि हमास ने इतने लोगों को मार दिया, तो इस बात का भी दुख होना चाहिए कि इजराइल ने इस जंग में कई सारे फिलिस्तीनियों को मारा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 50 से 60 सालों के बीच इजराइल ने कई बेकसूर फिलिस्तीनियों को मारा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं आज से 100 साल पहले जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेज उन्हें मार रहे थे। ठीक उसी तरीके से फिलिस्तीन जो है उनके लोग भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि उनकी जमीन आप उन्हें वापस दो। सारा नहीं, जो आपने लिया हुआ है, जितनी जमीन आपने उनकी कब्जाई की हुई है, वो ये नहीं कह रहे कि आप इजराइल छोड़ के भाग जाओ। वो कह रहे हैं कि जो जमीन आपने एक्स्ट्रा हमसे कब्जाई है आप वो हमें वापस दे दो, बस, और कुछ नहीं। बट हाँ, एक बात है, उनका जो मोड ऑफ रिवोल्ट है वो थोड़ा गलत है। इसीलिए एक अरब के मुवालिक ने कहा था कि अगर आपको अपना हक की लड़ाई लड़नी है तो गांधी जी के रास्ते पे चलो। भारत में जो गांधी जी ने किया था नॉन वायलेंस मूवमेंट, उस रास्ते में चलो तो आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, और वही एक सही तरीका है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ इजराइल से और पूरी दुनिया से कि उस दिन की नौबत ही ना आए जब इन्हें उस तरीके का मूवमेंट करना पड़े। जबकि आप इसी जंग के बाद इसी जंग को रोक दो, और रोकने के बाद यूएन को इंटरफेरेंस में लाओ, सारी दुनिया एक साथ बैठो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और ये डिसाइड करो कि इजराइल का जो कितना है, फिलिस्तीन का कितना है, जेरूसलम का कितना है, ताकि वो जो 1947 पार्टीशन प्लान था वो सही से इम्प्लीमेंट हो। क्योंकि इजराइल वो था जिसने उस पार्टीशन प्लान को तोड़ा था। हाँ, ये बात कुछ और है कि अरब लोगों ने उस पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट किया था, तो पर जब एक पार्टी किसी प्लान को रिजेक्ट करती है तो उसको आप यूनिलैटरली स्टैब्लिश नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर इतिहास में जाओ आपको पता चलेगा कि 1947 में जब पार्टीशन प्लान बना था, जहाँ पे जिविश का एक स्टेट इजराइल, फिर अरबों का एक स्टेट, तो अरब ने उस प्लान को रिजेक्ट किया था क्योंकि कई ऐसी जगह थी उस जिविश स्टेट के अंदर जहां अरब के लोग मेजॉरिटी में थे, तो इसीलिए अरब ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। पर फिर भी उस सी प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न पावर्स डोमिनेट करता है उस टाइम पे, उसके पास इजराइल का समर्थन था, इजराइल को भी वेस्टर्न पावर का समर्थन था। ठीक है, चलो वो भी मान लिया गया। पर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने कई सारी थोड़ी थोड़ी करके उनकी जमीनें कब्जाने लगे, और इतना ही नहीं, जेरूसलम को अपने अंडर में ले लिया और यूएन की पैक्ट को, यूएन का जो पार्टीशन प्लान था उसको पूरी तरीके से खारिज ही कर दिया अनऑफिशियली। तो क्या ये सही था? ये सही बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए ये जो आजकल हो रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन या हमास की गलती नहीं है, इसमें पूरी की पूरी गलती इजराइल की है, जिसने पहले से ही इस तरीके से ऑफेंसिव मेजर्स लेना स्टार्ट किया पीस प्रोसेस को रिजेक्ट करके, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। पर हाँ, अब आप ये कहोगे कि मैं हमास का समर्थन हूँ, जो कि बिल्कुल नहीं है। मैं हमास का समर्थन नहीं हूँ, बस मैं यही कह रहा हूँ कि हमास ने किया वो गलत किया। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है। अब फिलिस्तीन इसे बैक करता है या नहीं, इसे पता, इसका कोई जवाब नहीं है। पर हाँ, फिलिस्तीन की गवर्नमेंट को आप अटैक नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि हमास ने आप पे अटैक किया है, और फिलिस्तीनी नागरिकों को आप नहीं मार सकते, क्योंकि अभी तक हमास ने जितने नागरिकों को मारा है ना, आपने उससे कई गुना नागरिकों को, फिलिस्तीनियों को मार दिए हुआ। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अपने आप को धो, अपने आप को साफ करो, और प्लीज जाग जाओ। और मैं अपने सभी भारतीय दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी जागो, बिकॉज सच्चाई का सामना करो। आप सिर्फ एक साइड देख रहे हो। हम कब से एक साइड देखने लगे? हाँ, आप आज पाकिस्तान का एक व्यू पॉइंट है, इंडिया का एक व्यू पॉइंट है। कुछ लोग पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, कुछ लोग भारत को। हम लोग अपने साथ डटे रहते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, यानी कि क्या सही क्या गलत ये डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से उसको देख रहे हो, आप बायस्ड हो। हम लोग इंडिया के प्रति बायस्ड है, इसलिए हमें इंडिया की कोई बुराई दिखती नहीं है, पाकिस्तान की बुराई दिखती है। ठीक वैसे ही हम लोग इजराइल के प्रति बायस्ड हैं, इसलिए हमें इजराइल की बुराई नहीं दिखती, बट सिर्फ फिलिस्तीनियों की दिखती है। अगर आप बायस्ड हुए बिना एक न्यूट्रल तरीके से अगर आप जज करोगे ना, तो यहाँ पर इजराइल की गलती है, जबकि फिलिस्तीन की उतनी ज्यादा गलती नहीं है। हाँ, फिलिस्तीन ने जो तरीका अपनाया है अपने आप का, अपना
जो हक मांगने का वो तरीका जरूर गलत है, बट फिलिस्तीनियों का डिमांड लेकिन गलत नहीं है। तो आप लोग प्लीज इजराइल को ही सिर्फ और सिर्फ हीरो बनाकर फिलिस्तीन को विलन बनाना बंद करो, क्योंकि इंडिया का भी ऑफिशियल स्टैंड यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन कोएग्जिस्ट करें। कोई भी एक कंट्री किसी एक कंट्री को पूरी तरीके से कब्जा ना ले, पर मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन को कब्जाता रहेगा अगर हमें अभी इसी वक्त इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके क्या राय हैं आप नीचे कमेंट्स में जरूर हमें बताएं, और आपके कमेंट्स अगर अच्छा लगा तो मैं उसे एक हार्ट जरूर देने की कोशिश करूंगा। और एक और बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी भी दबाना, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, हर एक सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहें। और अगर आप ऐसी ही टॉपिक्स और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को डेफिनेटली शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और ज्यादा अच्छे से आपके सामने आ सकूं और अच्छे वीडियोस बना सकूं, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके व्यूज, आपके शेयर्स, आपके सब्सक्राइब्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। वैसे आज मुझे एक सब्सक्राइबर मिला है, मेरा पहला सब्सक्राइबर, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। इसी के ऊपर आज मैंने वीडियो डाला है और आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और ज्यादा जानना है, मैंने तो यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्कशन किया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कौन सही है कौन गलत है। मैंने यहाँ पे हिस्ट्री पे ज्यादा गया नहीं हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन का हिस्ट्री क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, जहाँ पे मैं पूरी तरीके से 20 मिनट का एक हिस्ट्री आपको सामने रख दूं कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच एक्चुअली प्रॉब्लम आखिर है क्या और इसका कारण क्या है और कौन सही कौन गलत, और अच्छे से अगर एनालिसिस सब चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो वीडियो जरूर लाऊंगा आपके लिए पार्ट 2 में। अब तक के लिए इतना ही, चलता हूँ। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, और हाँ, हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, ना कि बायस्ड होकर किसी एक पर्टिकुलर जगह का साथ, जो कि वो आपके साथ है। ठीक है, बिकॉज महाभारत में भी कृष्ण भगवान जो हैं वो बायस नहीं थे, जबकि धृतराष्ट्र, आप पितामह भीष्म, जो भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, या फिर और भी बहुत गुणी व्यक्ति थे, कर्ण थे, उन्होंने दुर्योधन का साथ ये जानते हुए भी दिया कि दुर्योधन गलत था। तो वैसा ही आप मत कीजिए, आप कर्ण मत बनिए, आप दुर्योधन मत बनिए, आप भीष्म पितामह मत बनिए, आप श्री कृष्ण बनिए, जिन्होंने बायसिंग किए बिना एक न्यूट्रल होकर सभी का समर्थन दिया, ताकि एक सोल्यूशन में आया जा सके। जो कि वो फेल हो गए वो अलग बात है, बट फिर भी इस बार हम लोग फेल नहीं होना चाहते, क्योंकि हम लोग और कन्फ्लिक्ट्स झेल नहीं सकते। इजराइल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर इजराइल को पकड़ लीजिए बाई चांस, बाकी मुस्लिम कंट्रीज अगर गुस्से में आ गई, मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हैं, और अगर उन्होंने एक साथ बाई चांस अटैक कर दिया फिलिस्तीन को बचाने के लिए, क्योंकि फिलिस्तीन के पास कोई आर्मी है नहीं, तब इजराइल का क्या होगा आप सबको पता ही है। सो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल सवाल विद राज।